हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने बात करी थी पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 2.3 की, उसके कुछ सवाल किए थे। बात करते हैं उसी के दूसरे सवाल की, और उसमें दिया गया है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें दिया हुआ है t का स्क्वायर माइनस 3 और एक बहुपद दिया हुआ है 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करेंगे और पता करेंगे कि क्या इसका ये गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। अगर भाग करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 0 बचता है तो ये हमारा बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा यानी फैक्टर होगा। अगर शेषफल यानी रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो हम पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं कहेंगे। देखिए तो 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको भाग करना है हमें t का स्क्वायर माइनस 3 से। भाग करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो 2t की पावर 4 को सबसे पहले हमें ख़त्म करना होता, काटना होता, तो हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी होगी t के स्क्वायर माइनस 3 में 2t के स्क्वायर की। 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t की पावर 4 यानी 2 की पावर t की पावर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो कितना हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 t स्क्वायर। ये माइनस माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर ये टी स्क्वायर है और टी क्यूब है, टी क्यूब की जैसी कोई टर्म नहीं है तो ये 3t क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। प्लस के 6t स्क्वायर है माइनस के 2t, यहाँ पर ये बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर और क्या बचा हमारा 9t माइनस 12। यहाँ पर t का स्क्वायर है, t की क्यूब है, इसको काटने के लिए हमें प्लस 3t की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 3t की मल्टीप्लाई जो होगी तो क्या होगा यहाँ पर 3t क्यूब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3t में करेंगे तो माइनस की 9t, ये माइनस माइनस वाला प्लस, ये कट जाएंगे आपस में। 4t का स्क्वायर जैसा कोई टर्म नहीं है तो 4t स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 90 प्लस के हैं और ऊपर माइनस के, तो ये आपस में काट देंगे एक दूसरे को। तो क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। t का स्क्वायर है, यहाँ पर भी t का स्क्वायर है लेकिन 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर लेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस 3 में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई तो माइनस 12, ये माइनस ये प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 12 माइनस 12 ये भी कैंसिल हो जाएंगे यानी शेषफल हमारा 0 बचा। तो हम कहेंगे शेषफल शून्य है या 0 है, इसलिए बहुपद t का स्क्वायर माइनस 3 यानी जो पहला बहुपद है वो बहुपद क्या है हमारा बहुपद 2t की पावर 4 प्लस माइनस 12 यानी बहुपद t का स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है।
बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। इसमें भी यही बताना हमें, पहले बहुपद को भाग करके पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके बताइए कि क्या पहला बहुपद यानी x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये दूसरा बहुपद जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसका भी वो यही प्रोसेस है, हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करेंगे और बताएंगे कि शेषफल अगर शून्य है तो ये गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं है तो इसका गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। चलिए तो हम भाग करते हैं x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, भाग करना है हमें x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की क्यूब है यहाँ पर और x की पावर 5 है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x के स्क्वायर से। मल्टीप्लाई x स्क्वायर की करेंगे इसमें तो x की पावर 5, इसमें x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 3x की पावर 3, एक पावर यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 2 और 1 3, प्लस x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4x की क्यूब माइनस के हैं और यहाँ पर 3x की क्यूब प्लस के है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 4 में से 3 जाएंगे तो केवल क्या बचेगा x की क्यूब, और बचा हमारा प्लस के 3x प्लस के 1। यहाँ पर भाग करेंगे हम x की क्यूब यहाँ पर है, x की क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाग गुणा करेंगे हम माइनस के 1 से, माइनस के 1 से भाग करें गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के x की क्यूब, माइनस की 1 में 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3x में करेंगे तो प्लस के 3x, और माइनस के 1 में माइनस प्लस के 1 में करेंगे तो ये -1, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि x की क्यूब ऊपर माइनस है, ये प्लस है, प्लस के 3x है और ये माइनस के 3x है, ये भी कट जाएगा, +1 और +1 ये हो जाएगा हमारा +2। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेषफल हमारा शून्य नहीं आया। हम लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए बहुपद क्या है हमारा बहुपद, x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की पावर 5 माइनस के 4x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि कोई भी बहुपद है या कोई भी इक्वेशन है
उसमें वेरिएबल जो है x या y या कोई भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम जितनी घात होगी, अधिकतम जितनी घात होगी, उसके शून्यक उतने ही होंगे। मिनिमम कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम घात होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है, 4, यानी इसके कितने शून्यक पॉसिबल हैं, 4 शून्यक पॉसिबल है। और उन्होंने हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं, √5/3 और -√5/3। हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं और इसके 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने के लिए जब हम शून्यक निकालते हैं तो x माइनस कुछ इस प्रकार होता है, =0 रखते हैं तो x बराबर a, एक वेरिएबल ये आता है, शून्यक आता है वेरिएबल की वैल्यू। दूसरा फैक्टर है x माइनस कुछ हो b या बीटा, उसको भी x माइनस बीटा को =0 रखते हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ से 1 यहाँ से निकल आती है, ये 2 शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हमें शून्यक दिए हुए हैं, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो हमें इनको क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस करके लिखना पड़ेगा। यानी इसका फैक्टर पहला क्या होगा, √5/3, और दूसरा होगा जब x में से घटाएंगे तो यहाँ पर पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी √5/3। हमारे जो इसके फैक्टर होंगे वो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 होंगे। ठीक है, बात करते हैं तो हम इसके अन्य 2 शून्यकों की। अन्य 2 शून्यक निकालने के लिए पहले हम मानेंगे, माना जो दिया हुआ है हमें बहुपद px मान लिया हमने, इसको क्या दिया हुआ है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। और इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 दिए हुए हैं। तब ये इसके फैक्टर भी होंगे, फैक्टर होंगे तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 px के गुणनखंड हैं। और ये दोनों गुणनखंड हैं तो इनका मल्टीपल, यानी x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 भी px का गुणनखंड है होगा। यानी अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस √5/3 की मल्टीप्लाई √5/3 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5/3 भी px का गुणनखंड होगा। अगर x² माइनस 5/3 भी px का गुणनखंड है तो हम x² माइनस 5/3 से इस बहुपद को भाग करेंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसके अगर हम फैक्टर करें तो हमें वहाँ से इसके अन्य 2 शून्यक मिलेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। बटे 3 से भाग करें अगर हम 3x⁴ प्लस
एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की पावर 4 है और 3 भी है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² की। 3x² की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या होगा, 3x की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² की, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, माइनस के 5x² माइनस ये प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, x की क्यूब वाला कोई नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो ये प्लस 6x की क्यूब प्लस के 5x² है और माइनस के 2x², तो यहाँ पर ये आपस में घट जाएंगे और बचेंगे 3x²। आगे क्या बचा हमारा, माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पर x की क्यूब है, 6x की क्यूब और यहाँ पर x² है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 6x की। 6x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, 6x की क्यूब माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 5 छंग 30 और 30 जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी 10 माइनस के 10x। यहाँ पर देख लीजिए इसको, 5/3 में मल्टीप्लाई हमने 6x की करी, ऐसे भी कर लीजिए, 3 से ये 2 बार कैंसिल होगा तो 5 दूनी 10x, तो 10x आ गया माइनस के थे यहाँ पर प्लस का गुणा करने के बाद माइनस के 10x। चलिए आगे करते हैं, माइनस और ये प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3x² के जैसा कोई टर्म नहीं है तो 3x² ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस के 10x माइनस के 10x ये आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा हमारा, माइनस 5। यहाँ पर 3x² है और केवल x², तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x² माइनस 5/3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस के 5, ये माइनस और माइनस वाला प्लस ये आपस में कैंसिल, प्लस 5 और माइनस 5 ये आपस में कैंसिल, यानी शून्य। तो जो हमारे अन्य 2 शून्यक होंगे वो निकालेंगे हम, बात करेंगे इसके अन्य 2 शून्यकों की। इसके लिए क्या करेंगे हम, px जो होगा वो बराबर किसके होगा, x² माइनस 5/3 इंटू मल्टीप्लाई हमारा भागफल जो आया है 3x² प्लस के 6x प्लस 3। तो इसके अन्य 2 शून्यकों के लिए x² माइनस 5/3, इसमें सारे में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 3, तो 3 इसके सारे में से मल्टीप्लाई में से कॉमन ले लिया हमने इस वाले में से सारे में से, तो क्या बचा है यहाँ पर, x² प्लस के 6x प्लस 3। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तो सबसे बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, इसको बिल्कुल सेम हमने बात की थी, ये आया था हमारा x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 की मल्टीप्लाई से, तो इसको फिर से उसी रूप में लिख लेंगे, x माइनस √5/3 इंटू x माइनस प्लस √5/3। जो 2 शून्यक अन्य 2 शून्यक निकलेंगे हमारे इस टर्म से निकलेंगे, यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 कॉमन आया तो 1 बचेगा। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के लिए हमें x² प्लस x प्लस x प्लस 1, 2x को मैंने x प्लस x लिखा,
तो 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, यहाँ से x कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचा +1 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, x + 1 यहाँ पर कॉमन लेने के बाद बचेगा। अब इस सारे में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये हो गया x माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, यहाँ से कॉमन x + 1 कॉमन लिया तो x + 1 कॉमन यहाँ से आया, बचा कि हमारा x + 1। यही हमारे दो अन्य शून्यक होंगे। ये तो हमारे दो शून्यक दिए हुए हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से निकलेंगे। एक बार x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 1 इसको 0 रखेंगे, क्योंकि दो शून्यक हमें x माइनस अंडर रूट बाई 3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 ये दो शून्यक दिए हुए हैं हमें, और दो शून्यक हमें यहाँ से मिलेंगे। तो x + 1 = 0 और यहाँ से इसको भी इक्वल टू जो है x + 1 = 0। तो हमें यहाँ से x बराबर -1 यहाँ से मिलेगा, x बराबर -1 यहाँ से मिलेगा। तो इसके अन्य दो शून्यक भी क्या आ गए, -1 और -1। दो शून्यक हमें दिए हुए हैं अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। दो शून्यक और निकल आए हैं, दोनों सेम है, दोनों ही -1 है। समझ आ गया होगा आपको। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके बताइए। कोई प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे एजुकेशन सरोवर यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।